गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आदित्य शर्मा क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो लाइट से रिलेटेड है। और ये टॉपिक लाइट के न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन, है ना। क्या नाम है? साइन कन्वेंशन। ठीक है। और साइन कन्वेंशन की नॉलेज यदि आपके पास नहीं है तो आप फिजिक्स के यानी कि लाइट के एक भी न्यूमेरिकल सही तरीके से आप नहीं बना पाइएगा। आपका आंसर सही नहीं हो पाएगा, आंसर गलत रहेगा। इसलिए साइन कन्वेंशन का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो साइन कन्वेंशन चाहे मिरर का हो या फिर किसी भी लेंस का हो, है ना। तो कैसे हम साइन कन्वेंशन सही तरीके से याद रखेंगे, कैसे साइन कन्वेंशन हम सही तरीके से लिख पाएंगे और न्यूमेरिकल 100% एक्यूरेट बना पाएंगे, उसके लिए मैं साइन कन्वेंशन का ये लेक्चर लेकर के आया हूँ। और आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए, वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए और आपको समझ में आएगा। साइन कन्वेंशन लिखने के लिए हम यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखे हैं बच्चों। मात्र 4 स्टेटमेंट आप पढ़िए और उस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, तो एक भी साइन कन्वेंशन गलत नहीं लिखिएगा। पहला स्टेटमेंट हम लिखे हैं कि ऑल डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव व्हेन दे आर मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे पास कर रहा है या जा रहा है, उस डायरेक्शन में यदि हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जैसे इस फिगर है, यहाँ पे फिगर में देखिए ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, तो लेफ़्ट टू राइट यदि हम जा कर के मेजर करेंगे या फिर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाकर मेजर करेंगे तो हमारा डिस्टेंस सारा का सारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर किए हुए डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं। दूसरा है कि ऑल डिस्टेंसेस आर निगेटिव व्हेन they are measured in opposite to the incident ray and below the principal axis। यानी कि इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या इंसिडेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम जाएंगे, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तब वो डिस्टेंस निगेटिव होगा, या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएंगे, बिलो आएंगे, तब निगेटिव होगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि मिरर में ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन मिरर स्टार्टिंग फ्रॉम पोल। मिरर में जितने भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करके होते हैं? पोल से। यानी कि हम कुछ भी लिखना है तो सबसे पहले पोल पर आएंगे। कब? मिरर में मेजर करेंगे तब। लेकिन वही लेंस में मेजर करना है तो ऑप्टिकल पॉइंट पर आना पड़ेगा। जो फंक्शन मिरर में पोल का होता है वही फंक्शन लेंस में ऑप्टिकल पॉइंट का होता है। तो मिरर में डिस्टेंसेस मेजर करना है तो पोल से शुरू करेंगे, चाहे वो फोकल लेंथ हो, रेडियस हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले पोल पर आके स्टार्ट करना पड़ेगा और देखेंगे किधर जा रहे हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट आपको दिमाग में रहेगा तो आप सारा आंसर सही लिखिएगा। जैसे हम सारे लिखे हैं, जैसे पहला है कॉनकेव मिरर में लिखे हैं, हर मिरर का हम पार्ट बाय पार्ट लिखे हैं। तो कॉनकेव मिरर, ये बगल में फिगर भी है कॉनकेव मिरर का, ये हमारा पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रहा है, तो ये निकलने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, जो फोकस मिरर पर इंसिडेंट होके फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन देखिए लेफ्ट से राइट जा रहा है,
लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो सारा पॉजिटिव होगा, लेकिन इधर आएंगे तो सारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग को लेना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, पोल से फोकस के बीच का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पोल से। तो बताइए पोल से फोकस जाना है तो इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, तो हम लोग फोकस इधर है लेफ्ट साइड में, तो इधर आ रहे हैं। तो पोल से जैसे ही इधर आए इसका मतलब कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आए हैं। इंसिडेंट रे इधर जा रही है और हम इधर आ रहे हैं, तो अपोजिट में जाने वाला क्या होता है, निगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, निगेटिव। उसी तरीके से रेडियस के लिए सेंटर पर आएंगे, तो पोल से चलना शुरू करेंगे सेंटर पर, फिर इधर आएंगे, फिर इंसिडेंट रे इधर जा रही है, हम इधर आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऑब्जेक्ट के लिए फिर भी पोल से शुरू करेंगे, और ऑब्जेक्ट यहाँ है यहाँ आएंगे, तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी। इमेज डिस्टेंस इस केस में पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। मैक्सिमम टाइम्स कॉनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस जो होता है वो निगेटिव होता है, और वन केस ऐसा होता है जहाँ पे पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि जब रियल इमेज बनेगा तो रियल इमेज इधर बनता है, इधर है ना, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही रियल इमेज इसमें बनता है। तो इधर जब इमेज बनेगा तो इधर यहाँ से चलना शुरू किए तो इधर ही आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव रहेगा। अब वर्चुअल इमेज में इधर बनता है ना, इधर बनता है, इधर ऊपर ऐसे बनता है ना। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज पोल बिहाइंड द मिरर बनता है, जो इधर बनता है। तो इधर बनने का मतलब क्या है, इंसिडेंट के डायरेक्शन में बना है, तो ये होता है वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव, रियल इमेज है तो निगेटिव। ऑब्जेक्ट हाइट देखिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट हाइट हो गया पॉजिटिव। इमेज हाइट जब रियल बनेगा तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और वर्चुअल बनेगा तो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस केस में ये रियल रहेगा तो पॉजिटिव, वर्चुअल रहेगा तो नेगेटिव। तो ये कॉनकेव मिरर से था, है ना, कि कॉनकेव मिरर में कैसे साइन कन्वेंशन लिखेंगे, है ना। तो ये 4 स्टेटमेंट हम लोग पहले बताएं, उसी स्टेटमेंट का हेल्प लेकर के हम कॉनकेव मिरर में लिखे हैं। आगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे। चलिए, तो हम लोग अब देखिए, ये है कॉन्वेक्स मिरर है ना। अभी कॉनकेव मिरर में हम लोग पढ़े थे, अब आए कॉन्वेक्स मिरर में। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड की तरह होता है। तो ऑब्जेक्ट जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उधर ही होगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट हुआ और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट किया, लेकिन देखने वाला जो ऑब्जर्वर होता है उसको ऐसा लगता है कि ये लाइट रेज इस फोकस से आ रहा है ना। तो इसके लिए मेन फोकस ये है और सेंटर ये है, तो ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, ये राइट हो गया, इधर राइट होता है इधर लेफ्ट होता है। तो देखिए, तो डायरेक्शन दिए हैं, है ना, ये डायरेक्शन दिया हुआ है, तो इधर से इधर की ओर ये जा रहा है, ठीक है। तब आते हैं कि फोकल लेंथ क्या होगा। अच्छा, फोकल लेंथ है, सबसे पहले अभी बताएं मिरर है, तो मिरर में कहाँ से शुरू करते हैं, पोल से। तो पोल से फोकल लेंथ मेजर करना है तो कहाँ जाना है, हमको जाना है फोकस के पास। तो पोल से चलना शुरू किया, फोकस इधर इधर गए, तो इधर गए तो इसका मतलब कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में गए। इंसिडेंट रे ऐसे इधर जा रही है तो इधर जाएगी, है ना। तो हम इस डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। जब एफ पॉजिटिव है तो आर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बात है ना, क्योंकि ये सेंटर्स भी इधर है तो इधर से यहाँ चलने के लिए फिर ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इधर है, पोल से हम ऑब्जेक्ट मेजर करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, तो ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम किधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस, तो इस केस में इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता है, यहाँ पे बनता है। और वर्चुअल बनता है, तो वर्चुअल बनता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, ठीक ना, यहाँ पे बनता है ऊपर बनता है। तो इधर बनता है, इसका मतलब कि पोल से इधर आएंगे तो इंसिडेंट के डायरेक्शन में आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक ना।
ऑब्जेक्ट हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव, इमेज हाइट ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में काम हो गया। साइन कन्वेंशन कैसे लिखते हैं वो हो गया। अच्छा, उसी स्टेटमेंट जो 4 स्टेटमेंट लिखवाए उसी स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना। लेंस में 2 फोकस 2 सेंटर होता है, लेकिन उसमें से एक फोकस होता है मेन फोकस और एक सेंटर को कहते हैं मेन सेंटर। मेन फोकस उस फोकस को कहते हैं जहाँ से रिफ्रैक्टेड रे क्रॉस करता है ना। तो हम ऑब्जेक्ट को इधर रखें, F1 की तरफ रखें ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से लाइट रे यहाँ से चला मिरर में गया, यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर F2 से पास किया, तो जहाँ से पास करता है वो मेन फोकस, और जहाँ मेन फोकस होता है उधर ही उसको फोकल लेंथ कहेंगे, मेन फोकल लेंथ। यानी कि O से F2 के बीच वाले को मेन फोकल लेंथ कहेंगे और O से C2 वाले लेंथ को मेन सेंटर रेडियस कहेंगे। ठीक है, तो बताइए तो हाँ, अच्छा लेंस में बताया है क्या कि सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर किया जाता है, सेंटर से, सॉरी ऑप्टिकल पॉइंट से। कहाँ से मेजर किया जाता है, ऑप्टिकल पॉइंट से, और मिरर में पोल से। ठीक ना, तो ऑप्टिकल पॉइंट से चलना शुरू करेंगे तो फोकस के लिए देखिए इधर जाएंगे लेफ्ट टू राइट, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है। हम भी जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट यानी कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव। रेडियस के लिए वे सी की तरफ जाएंगे तो यहाँ से चलना शुरू किए, फिर इधर गए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो ये भी हो गया पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है तो यहाँ से इधर चलेंगे तो इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो निगेटिव। इमेज डिस्टेंस देखो क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज डायग्राम और कॉनकेव मिरर का इमेज डायग्राम सेम होता है। जो इमेज डायग्राम कॉनकेव मिरर में पढ़ते हैं वही डायग्राम हम लोग लेंस कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ते हैं। यानी कि इसमें भी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनता है। मैक्सिमम टाइम रियल बनता है और एक पॉइंट जगह ऐसा होता है जहाँ पे वर्चुअल बनता है। तो रियल जब बनेगा तो इधर बनेगा, राइट साइड बनेगा, लेंस से राइट साइड। तो लेंस से राइट साइड बनेगा तो इंसिडेंट के डायरेक्शन में बना, तो इधर जब इमेज बनेगा इधर है ना, नीचे की तरफ बनता है रियल, तो इधर बनेगा तो यहाँ से इधर ऐसे चलेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे इधर ऐसे चलेंगे, तो इधर ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, इंसिडेंट के डायरेक्शन में गए तो इंसिडेंट के डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर रियल के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव। लेकिन वही हम लोग मिरर में जब रियल पढ़ते थे तो निगेटिव होता था, लेकिन लेंस में रियल पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, पॉजिटिव। अब वर्चुअल के लिए नेगेटिव, क्योंकि वर्चुअल इधर बनता है तो यहाँ से इधर चलेंगे तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में हो गया निगेटिव। ऑब्जेक्ट हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। इमेज हाइट जो होगा इस केस में यहाँ, तो इस केस में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा है ना, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा है ना। निगेटिव कब होगा, जब वो रियल हो। निगेटिव कब होगा, जब वो रियल इमेज हो, क्या हो, रियल इमेज है ना। और पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल हो है ना, है ना। इमेज हाइट पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल हो, और नेगेटिव कब होगा, जब वो रियल हो। समझ में आ रही बात है। अब कॉनकेव लेंस की बात हम लोग करेंगे। कॉनकेव लेंस में तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है, इसमें भी 2 फोकस और 2 सेंटर होगा, लेकिन इसमें भी एक मेन फोकस और एक मेन सेंटर कहेंगे। तो इस वाले लेंस में F1 इज मेन फोकस और C1 इज मेन सेंटर है। ठीक है, क्यों, अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखें तो ऑब्जेक्ट से लाइट जैसे इंसिडेंट हुआ निकला और यहाँ से रिफ्रैक्ट कर गया, इधर रिफ्रैक्ट किया, लेकिन जो इधर ऑब्जर्वर होता है उसको लगता है कि ये लाइट रे इस फोकस से आ रहा है, तो जहाँ से रिफ्रैक्टेड रे पास करेगा उसको क्या कहेंगे, मेन फोकस। इमेजिनरी है ना, फिर भी इसको हम क्या मानेंगे कि मेन फोकस है। तो फोकल लेंथ के लिए भी इसी के पास आना पड़ेगा, F1 के पास आनेगा। रेडियस के लिए C1 के पास, क्योंकि जो मेन फोकस होता है उधर ही हमको फोकल लेंथ मेजर करना पड़ता है। तो हम लोग ऑप्टिकल पॉइंट से शुरू करेंगे, अब फोकल लेंथ मेजर करना है तो F2 तरफ नहीं जाएंगे, इस केस में कहाँ आएंगे, F1 की तरफ। तो इधर जब आएंगे तो देखो इंसिडेंट रे किधर है, लेफ्ट टू राइट, हम आ रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे है लेफ्ट टू राइट, हम आ रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो हो गया निगेटिव। रेडियस भी निगेटिव, फिर लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं निगेटिव।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी निगेटिव, क्योंकि फिर लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्ट हाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव। इमेज हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बनता है, यहाँ बनता है हमेशा, इसमें वर्चुअल इमेज बनता है और F1 और O के बीच में बनता है और एबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है। रे डायग्राम देखिएगा वहाँ पे, इसमें भी पॉजिटिव हो गया। इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव होगा, क्योंकि इमेज जब इधर बनेगा तो ऑप्टिकल पॉइंट से इधर आएंगे तो ये भी निगेटिव बनेगा, है ना। वर्चुअल है तो निगेटिव, लेंस में वर्चुअल निगेटिव हो जाता है और रियल इमेज पॉजिटिव हो जाता है। रियल इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस निगेटिव होता है। तो ये हमारा क्या था, साइन कन्वेंशन का था, है ना। तो साइन कन्वेंशन मिरर और लेंस दोनों में कंप्लीट हो गया है ना। इसके बाद आगे है मैग्नीफिकेशन।